राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का ये संदेश बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है और शायद थोड़ा कड़वा भी लगे, लेकिन यही कड़वाहट एक दिन तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगी। तुम रोते क्यों हो? तुम टूटते क्यों हो? तुम्हारा दिल बार बार क्यों दुखता है? क्योंकि तुमने उम्मीद लगा ली है इंसानों से, रिश्तों से, दुनिया से, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात कही जाएगी वो तुम्हारे जीवन का नजरिया बदल सकती है। ये दुनिया जितनी बाहर से चमकती है, अंदर से उतनी ही खाली है। यहां हर कोई अपने मतलब से जुड़ा है और अपने मतलब से ही दूर हो जाता है। तुम कहते हो वो मेरा था, पर सच ये है कोई किसी का नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझते हो वह भी केवल एक यात्रा का साथी है, मंजिल का नहीं। तुम किसी को दिल से चाहो, उसके लिए सब कुछ कर दो, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लो, लेकिन जब वही इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए तब तुम्हारा दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपना मान लिया था और ये अपनापन ही दुख की जड़ है। ये मत समझो कि प्यार गलत है, नहीं, प्यार तो सबसे पवित्र भावना है, लेकिन उम्मीद, अपेक्षा और अधिकार, यही तीन चीजें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। तुम्हें लगता है वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन समय सब सिखा देता है और इंसान हर हाल में जीना सीख जाता है। तुम रोते रह जाते हो और सामने वाला आगे बढ़ो जाता है। यही सच है। तुमने कभी सोचा है जब तुम पैदा हुए थे तब तुम अकेले आए थे, और जब जाओगे तब भी अकेले ही जाओगे। फिर बीच की इस यात्रा में तुम क्यों किसी के सहारे जीने की आदत डाल लेते हो? श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर निर्भर हो जाता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। तुम्हें अपने भीतर खड़ा होना सीखना होगा, तुम्हें खुद का सहारा बनना होगा, क्योंकि यहां कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आज साथ है, कल परिस्थिति बदलेगी और सब बदल जाएगा, रिश्ते भी, लोग भी और उनके वादे भी। तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया, पर सच ये है तुमने ही खुद को धोखा दिया, क्योंकि तुमने अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप दी। तुमने सोचा वो रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, और जब वो चला गया तो तुम्हारी खुशी भी साथ ले गया। अब सोचो गलती किसकी थी? श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी खुशी दूसरों पर निर्भर है उसका दुख निश्चित है। इसलिए आज से अपनी खुशी का जिम्मा खुद लो। किसी के आने से खुश मत हो और किसी के जाने से टूटो मत। जीवन को ऐसे जीना सीखो कि कोई साथ दे तो अच्छा, और ना दे तो भी कोई फर्क ना पड़े। ये कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके तुम खुद को मजबूत बना सकते हो। तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा कि हर कोई तुम्हारे लिए नहीं बना, और जो बना है वो कभी छूटेगा नहीं। तुम्हें अपने मन को सिखाना होगा कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम्हें अपने जीवन को समझना होगा कि ये एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर लोग मिलेंगे और हर मोड़ पर लोग बिछड़ेंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो किसी और में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। यही मन तुम्हें याद दिलाता है पुरानी बातें, पुराने लोग और पुराने जख्म, और फिर तुम फिर से रोने लगते हो। लेकिन आज से इस मन को बदलना होगा। जब भी मन कहे वो याद आ रहा है, तुम कहो अब वो जरूरी नहीं है। जब मन कहे मुझे उसकी जरूरत है, तुम कहो मुझे खुद की जरूरत है। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तुम कहो मैं खुद के साथ हूं। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे अंदर ही था। तुम्हें कभी किसी की जरूरत थी ही नहीं, तुम बस आदत के शिकार हो गए थे। आदत किसी के साथ की, आदत किसी की आवाज की, आदत किसी की मौजूदगी की, और जब वो आदत छूटती है तो दर्द होता है। लेकिन याद रखो हर आदत बदली जा सकती है, और तुम खुद को बदल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आज जो तुम्हें छोड़कर गया है वो भी एक परिवर्तन है।
उसे स्वीकार करो, उसे जाने दो, क्योंकि जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। तुम्हें बस अपने आप को संभालना है, अपने दिल को मजबूत बनाना है। रोना बंद करो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वही भरोसा, वही प्यार फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद को संभालो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ, अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थोड़े समय के लिए भटक गए हो, और ये भटकाव तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए ही आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खोना भी जरूरी होता है ताकि सही चीज मिल सके। आज जो खोया है वो तुम्हें कुछ सिखाने आया था, अब उसे धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ, पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे सिर्फ यादें हैं, और यादें सिर्फ दर्द देती हैं। आगे देखो, क्योंकि आगे उम्मीद है, और उम्मीद जीवन देती है। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसे किसी के जाने से बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है, इसे रोने में मत गंवाओ। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, इसे नकारात्मक सोच में मत खर्च करो। उठो, संभलो और खुद को फिर से बनाओ, क्योंकि यही जीवन है और यही सच्चाई है। यहां कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा विश्वास है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। तो अब अपना सहारा इंसानों में नहीं, भगवान में ढूंढो, क्योंकि इंसान बदलते हैं लेकिन भगवान नहीं बदलते। इंसान छोड़ते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। और जब तुम भगवान को अपना बना लेते हो, तब तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। तब तुम्हारा दिल शांत हो जाता है, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, और तब तुम्हें समझ आता है कि सच में यहाँ कोई किसी का नहीं होता सिवाय उस परम शक्ति के। इसलिए आज से रोना छोड़ दो, उम्मीदें छोड़ दो, और खुद को संभाल लो, क्योंकि तुम इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। और याद रखो, जो खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। और जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हो तो तुम्हें एक नई शांति महसूस होती है। वो शांति जो किसी इंसान के साथ रहने से नहीं मिलती, वो शांति जो किसी के प्यार से भी नहीं मिलती, वो शांति जो सिर्फ खुद को समझने से मिलती है। तुमने हमेशा बाहर ढूंढा, किसी के शब्दों में, किसी के साथ में, किसी के वादों में, लेकिन जो तुम्हें चाहिए था वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। श्री कृष्ण कहते हैं जो बाहर भटकता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो भीतर देखता है वो सब पा लेता है। अब जरा सोचो, तुम क्यों टूटे थे, तुम क्यों रोए थे? क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सहारा चला गया, लेकिन आज समझ आ रहा है कि सहारा कभी बाहर था ही नहीं, तुम खुद अपने सहारे हो। और जब ये बात दिल के अंदर उतर जाती है तो इंसान बदल जाता है, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। फिर वो अकेले बैठकर भी मुस्कुरा सकता है, फिर उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है। और जिस दिन इंसान खुद को पा लिया होता है, लेता है, उस दिन उसकी सारी खोज खत्म हो जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है कि हर कोई अपनी समझ के हिसाब से ही व्यवहार करता है। कोई जानबूझकर तुम्हें दुख नहीं देता, वो बस अपनी सोच, अपनी स्थिति और अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तुम माफ करना सीख जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, माफ करना और फिर से भरोसा करना दो अलग अलग बातें हैं। माफ करो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए, लेकिन हर बार वही गलती दोहराओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। अब तुम्हें सीखना होगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। हर कोई तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। तुम्हें बस उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक जाता है वो पीछे रह जाता है,
और जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। अब तुम्हारा लक्ष्य किसी का प्यार पाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य खुद को इतना मजबूत बनाना होना चाहिए कि अगर कोई साथ दे तो भी तुम खुश रहो और अगर कोई ना दे तो भी तुम खुश रहो। यही सच्ची आजादी है, यही असली शक्ति है और यही जीवन का असली आनंद है। तुम्हें अब अपने समय की कीमत समझनी होगी। जो समय तुम रोने में गंवा रहे थे वो समय तुम्हें खुद को बनाने में लगाना है। कुछ नया सीखो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो और सबसे जरूरी खुद से प्यार करो। हाँ, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे सकता। तुम खुद को जितना समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होता जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम समझ रहे थे वो सच नहीं था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे बिना वो नहीं रह पाएगा, लेकिन वो रह गया। तुम्हें लगता था कि उसके बिना तुम नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम भी रह गए। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंसान हर हाल में जीना सीख जाता है। बस शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख ही मनुष्य को सिखाता है, सुख तो केवल भटकाता है। अगर तुम्हारे जीवन में ये दर्द नहीं आता तो शायद तुम कभी नहीं समझ पाते कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। आज तुम जो महसूस कर रहे हो वो तुम्हें बदलने के लिए आया है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और इससे सीख लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। किसी और को दोष देना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम खुद को सुधार नहीं पाओगे। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं कहाँ गलत था, मैंने कहा जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा ली, मैंने कहा खुद को खो दिया। और जब तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो तुम्हारा आधा दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि समझ हर दर्द की दवा होती है। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियम बनाने होंगे। पहला नियम, किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। दूसरा नियम, खुद को कभी मत खो। तीसरा नियम, हर स्थिति में खुद को संभालो। और चौथा नियम, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान साथ छोड़ देता है तब भगवान ही साथ देते हैं और उनका साथ कभी टूटता नहीं है। अब तुम धीरे धीरे एक नई शुरुआत कर रहे हो। शायद अभी सब कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन भरोसा रखो, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। तुम फिर से मुस्कुराओगे, फिर से खुश रहोगे, लेकिन इस बार तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होगी और यही सबसे बड़ी जीत होगी। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा मजबूत हो और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह कभी हारता नहीं। तो अब अपने आप को जानो, अपने अंदर झांको और शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे अंदर एक संसार है, एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना है। अब रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे बदलाव की शुरुआत है। इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां तुम खुद पर गर्व करोगे, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, जहां तुम सच में खुश रहोगे और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे और कहोगे कि अच्छा हुआ जो वो चला गया, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो मैं खुद को कभी नहीं पा पाता। तो अब उस हर दर्द को, उस हर तकलीफ को एक धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज का इंसान बनाया है। और याद रखो, ये जीवन किसी के सहारे जीने के लिए नहीं है, ये जीवन खुद को जानने के लिए है, खुद को बनाने के लिए है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो फिर तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा असली सहारा हमेशा तुम्हारे साथ है और वो सहारा तुम खुद हो।